दली चलेंगे भड़ियाणा की और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कार्यक्रम इस संबोधन शुरू हो गया है, आप भी सुनिए। भड़ियाणा हरी वल्लभी कला साहब पतनगर परिषद जैसलमेर रवीर सिंह जी द्वारा पूर्व उपप्रधान राजेंद्र जाकर साहब सरपंच साहब ग्राम पंचायत भड़ियाणा अर्जुना मेघवाल प्रधान आचना अमरदीन जी पूर्व प्रधान जैसलमेर मुतरामी चौधरी साहब पूर्व प्रधान शेखर पूर्व प्रधान अब्दुल रहमान साहब अरुणा जी सरपंच और गोविंद जी पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस और तमाम उपस्थित बुजुर्गों भाई और बहनों नौजवान साथियों, एक दिन की नोटिस पे ही आप लोग जो यहाँ बता रहे हैं इतनी बड़ी तादाद के अंदर, ये इस बात का प्रतीक है कि आप सबका प्यार, आपकी मोहब्बत, आपका विश्वास हम सबके साथ। भड़ियाणा अभी कह रहे थे आपके लोकप्रिय विधायक भी और हमारे मंत्री भी, भड़ियाणा को जो है सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। जो मांगा सालिमामा ने वो दिया गया। इसके मायने लंबी लिस्ट है, क्या क्या दिया गया, सब कुछ दिया गया। कॉलेज भी, तहसील भी, नगर पालिका भी, जो मांगा मुझसे मैंने मांगा नहीं किया। आगे भी मैं कहना चाहूँगा, हिमालय में कह रहे थे अभी कि मैंने सबको कह रखा है मेरे सामान में, आप जनता से जुड़े रहो, उनके सुख दुख में काम आओ और जो सुझाव जनता दे जनता देगा। जो राहुल गांधी का सिद्धांत है कि जनता को पूछ के आप घोषणा पत्र बनाओ। घोषणा पत्र भी बने चुनाव के पहले तो जनता को पूछ के बने, ये राहुल गांधी का संदेश और सिद्धांत है। उसी रूप में आप देख लीजिए, उसी रूप में मैंने कह रखा है जो जनता की पॉपुलर डिमांड हो वहाँ की, उनको इकट्ठा करो। और मैंने इस बार कहा कि इस बार किसानों के लिए अलग बजट पेश किया। हिंदुस्तान में पहली बार मैंने घोषणा की थी कि हम अगला बजट किसानों को समर्पित करेंगे, अलग लाएंगे बजट, डबल कर दिया धनराशि किसानों के लिए। हमारे डिक्लेयर करते ही पहले विधानसभा आ गई तमिलनाडु सरकार को, मुख्यमंत्री को इतनी अच्छी बात लगी, हमसे पहले तमिलनाडु में किसानों का अलग बजट पेश हो गया। कहने का मतलब ये है कि आप अगर अच्छी पहल करते हो तो बाकी जगह भी उसको वेलकम लोग करते हैं। तो जो मैंने कहा पोखंड से फलसून, अभी क्या शर्तें मांगी उन्होंने, पोखंड से फलसून वाया भड़ियाणा बैन स्कूल, पोखंड से फतेहगढ़ वाया छाकड़ा 52 करोड़ की सड़क बन रही है। अम्बेडकर छात्रावास भड़ियाणा बन रहा है, फलसून में तहसील और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, CMHO का ब्लॉक का ऑफिस, ICDS का कार्यालय, ITI भड़ियाणा, जिनको का क्षेत्र बन रहा है, इंडस्ट्री एरिया में डेवलप हो रहा है भड़ियाणा। पंचायत समिति आपके यहाँ बन गए। तो कहने का मतलब यह है कि आज भड़ियाणा पोखंड से बराबरी पर आ गया है। पोखंड भी काफी आगे बढ़ा है। तो भड़ियाणा पहले जब बताया उप तहसील से खाली, अब बताइए उप तहसील ना हो खाली, खरतराम के हमारे बीच नहीं रहे हैं, वो पूरी तरह समर्पित थे आपके भड़ियाणा के लिए भी, पोखंड के लिए भी, जैसलमेर जिले के लिए भी। जहाँ उनका बस चलता था वो किसान की बात करते थे। मेरे प्रति उनका बहुत आशीर्वाद था, बहुत स्नेह था और मुझे अच्छा लगता था उनके मिलकर कुछ सीखने का। मेरी इच्छा बाद में थी एक दो बार आने की भी, फिर मेरे बेटा को आ नहीं पाया, फिर वो दुनिया से चले गए। मुझे बहुत दुख हुआ। उनका शिक्षा के क्षेत्र में बहुत योगदान था। उस जमाने में किसान छात्रावास बना दिया आपको,
उनकी दूरदृष्टि थी। अगर गांव के बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो मैं समझता हूँ बड़े बड़े अधिकारी बनेंगे, शासन भागीदारी होगी। अब आपके डीआई साहब हैं, गुलदान साहब यहीं के हैं, तो कितने लोगों को उन्होंने बना दिया होगा। अब यहाँ कॉलेज बन रही है, शिलान्यास हो रहा है। अभी मुझे सलेमोनी कहते साहब की पॉपुलर डिमांड आप सबकी है, कॉलेज का नाम जो है खतरा के नाम से हो। तो मैं घोषणा करता हूँ कि इस कॉलेज का नाम चौधरी खतराम जी के नाम से होगा। मेरा निवेदन यही है कि आप तो बॉर्डर पे बैठे हुए हो जैसे मेरे लोग, और राजस्थान में अकाल सुबह पढ़ते रहे थे सदियों से। आपने बहुत मजबूती के साथ मुकाबला किया, हमारे पूर्वजों ने भी किया, आपने भी किया। अभी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने और सोनिया गांधी जी ने जो कानून पास करवाया है पार्लियामेंट के अंदर मिलेगा महात्मा गांधी के नाम से, उसके बाद में पहले जो हाहाकार मचता था, तकलीफ कभी भी होती है, पहले बहुत हाहाकार मचा था, पता नहीं कितना रोजगार मिलेगा, कितना पेमेंट होगा, नहीं होगा, पीने का पानी का संकट, मनुष्य लिए और पशुओं के लिए भी चारे का प्रबंधन। अब काफ़ी बदलाव आया मानसून के अंदर भी, और इस बार मानसून ने इसका साथ दिया हमारा। 70 साल के इतिहास में सबसे अधिक मानसून इस बार आया राजस्थान में। फसलें शानदार हो रही है पूरे प्रदेश के अंदर, फसलें शानदार हो रही है पूरे प्रदेश में। जाके आए वहाँ 8-10 जिलों में भी, वहाँ थोड़ी अतिवृष्टि हो गई थी, पर फसलें को नुकसान हुए वहाँ पर ओवरऑल जो है अच्छी फसलें हो रही सब जगह पर। किसान बहुत खुश है। इस माहौल में हम लोग ये मीटिंग कर रहे हैं। आप लोग पधारे हुए तादाद में, मुझे हमारी बातें बहुत प्रसन्नता है। बाकी आप निश्चिंत रहो, सरकार की योजनाएं एक के बाद एक आती जा रही है। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। हम लोगों ने इतना ध्यान रख रहे हैं इस बार, हर चीज़ का ध्यान रख रहे हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने जो ये आपका भी बता देते चिरंजीवी योजना, एक भी आपका परिवार गांव का खतराम जी को असली श्रद्धांजलि वही होगी कि गांव का कोई गरीब आदमी कार्ड बनवाने से वंचित नहीं रहे। फ्री में कार्ड बनते हैं, कुछ पैसे वाले होते हैं तो 850 रुपये लेते हैं उसे खाली। 10 लाख का इलाज फ्री, नंबर 1। आप सुनते रहना मेरी बात को गौर से, क्योंकि बहुत काम की चीज़ है। जानकारी के अभाव में कई बार हम लोग फायदा उठा नहीं पाते हैं। अगर किसी के परिवार में 4-5 लाख रुपए खर्च हो गए 10 लाख में से इलाज में, और 5 लाख बच्चे हैं, और बीमारी आगे बढ़ी, किडनी ट्रांसप्लांट है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, लिवर ट्रांसप्लांट आ गया मान लो, और कई बीमारी है जो भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, उसमें 15-30 लाख रुपये लगते हैं। हमने फैसला किया है कि 5 लाख बच्चे उसके बाद में वो बच्चे रहेंगे परिवार में, और इस बीमारी के लिए 15 लाख और 20 लाख वो सरकार अलग देगी, खर्चा देगी, उसको पूरा इलाज फ्री करना चाहिए। और इसके अलावा 5 लाख का बीमा एक्सीडेंट के भी साथ में उसी में है, उसी कार्ड के अंदर 5 लाख का बीमा एक्सीडेंट का है। भगवान करे किसी का एक्सीडेंट नहीं हो तो मान लो हो जाए, और पानी में डूबने वो भी एक्सीडेंट है, बच्चे पानी में डूब गए कई जगह पर, कोई डूब जाता है पानी में, वो भी कवर होता। 5 लाख रुपये में घर में पहुँच गए सब जगह पर। कहने का मतलब ये है, ये शानदार स्कीम हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं है, हो सकता है दुनिया में कहीं नहीं हो, क्योंकि CT स्कैन फ्री, MRI फ्री, 10-10 हज़ार रुपये लगते बाद मार्केट के अंदर, सब फ्री कर दिए गए। सारा खून की जांचें फ्री, डायलिसिस फ्री, IPD फ्री, OPD फ्री। अस्पताल में जाओ, सब इलाज पूरा फ्री करा के आओ। अब इससे कोई वंचित नहीं रहे, मुझे चिंता इस बात की लगी हुई है। जब मैं राजस्थान वालों के जाता हूँ, इसी में मैं बात जरूर करता हूँ, इस पर आप ध्यान दो। बाकी तो हम निपट लेंगे, कॉलेज खूब खोल रहे हैं,
और खोल देंगे आने वाले वक्त के अंदर। हमने कहा लड़कियों की कॉलेज जब 500 लड़कियाँ होगी वहाँ कॉलेज खोल दी जाएगी, स्कूल को कॉलेज बढ़ा देंगे। और मैं समझता हूँ कि मुझे आते ही जो है खबर लगे आपके यहाँ पर रणवीर सिंह बुलारा जी ने, राजीव जाखड़ जी ने कहा यहाँ पर तो 500 क्रॉस करके लड़कियाँ, तो मैंने कहा अगले साल कॉलेज खोल दी जाएगी, लड़कियों की खोल दी जाएगी। आपको यहाँ की खुशी होगी। आज राजस्थान में लड़कों ज़्यादा लड़कियाँ पढ़ रही है। आप सोचिएगा, बदलाव करवट ले रहा है राजस्थान। लड़कियाँ पढ़ना, महिलाओं का सशक्तिकरण होना, जो राजीव गांधी का सपना था संविधान में संशोधन करवाने का, सरपंच प्रधान प्रमुख बनने लग गई हो, नगर पालिका के पास के चेयरमैन बनने लग गई। तो जमाना बदलने के साथ साथ हम लोग बदलें, तब जाके हम आगे बढ़ पाएंगे दुनिया के मुल्कों के साथ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज राजस्थान में कॉलेज खोल रही है प्राइवेट सेक्टर में। और बताया सालिमा जी ने जैसलमेर में आपके मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, कल्पना टाउन हॉल वहाँ बन रहा है, बिना मांगे उनको खुद आगे बढ़ के दे रहे हैं कि आप क्या चाहते हो, क्या हो सकता है, क्या जनता की मांगे होगी। बड़ी बड़ी संस्थाएं अपने आ गई है, जोधपुर एम्स आ गया है जो पहले खाली दिल्ली में था, IIT आ गई है, लॉ यूनिवर्सिटी आ गई है, आयुर्वेद की यूनिवर्सिटी आ गई है, और अभी बड़ी बड़ी संस्था और आ रही है। पूरे राजस्थान के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की मंशा है। हम पिछले नहीं, दूसरे राज्यों के मुकाबले के अंदर शिक्षा के बगैर जीवन में अंधेरा है। दिमाग में रखो, किसी परिवार में एक भी बालक बालिका शिक्षा से वंचित नहीं रहे, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। स्वास्थ्य मैंने आपको बताया, कोई कमी नहीं रखना है। और तो और 1,35,00,000 परिवार राजस्थान में हैं जिनको ये 10 लाख का बीमा हो रहा है, सभी का, गरीब अमीर कोई और सबका बीमा है। साथ में 1,35,00,000 लोग घरों महिलाएं हैं, उनके नाम का हम लोग स्मार्टफोन दे रहे हैं, और 3 साल का इंटरनेट सेवाएं फ्री है उसके अंदर। आप खोल सकते, महिलाएं बैठी हुई, हमारी बहनें बैठी हुई है, तो इसका पूरा फायदा मिलेगा आपको। अभी जो कोविड हो गया, कोरोना, हमने शानदार प्रबंधन किया कोरोना का, फ्री इलाज किया सबका। बम्बई में, अहमदाबाद में, इलाहाबाद में, दिल्ली में लोग कई मर गए ऑक्सीजन की कमी से। राजस्थान में बहुत ध्यान रखा, चाहे चार्टर प्लेन करना पड़ा हो, दवाई मंगे बॉम्बे से, एक दिन देरी नहीं होनी चाहिए। ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा राजस्थान के अंदर। 40-40 हज़ार के इंजेक्शन में फ्री दिए, लगा है उनको 10,000 का, तो मामूली बात थी। कहने का मतलब है कि दवाएं फ्री, ऑक्सीजन का सिलेंडर फ्री, सब कुछ। इतना अच्छा राज किया, पड़ोसी राज्यों के लोग आने लग गए, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, हरियाणा के, दिल्ली के लोग आगे इलाजियाँ करवा रहे थे। आपके आशीर्वाद से भीलवाड़ा मॉडल शानदार बन गया, शानदार प्रबंधन किया। तो आज जो उस वक्त में पढ़ी हुई थी, ऑनलाइन पढ़ी हुई थी कई जगह पर। गरीब के परिवार में अगर मोबाइल फोन नहीं है, आईपैड नहीं है, लैपटॉप नहीं, तो पढ़ाई नहीं कर सकता। हमने व्यवस्था करी है, अब जो फोन मिलेगा उसको, वो स्मार्टफोन होगा, दुनिया भर की जानकारी बच्चे ले सकते हैं, उनकी माँ ले सकती है, घरवाले ले सकते हैं। सरकार की योजना क्या है, पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सरकार में क्या क्या पेमेंट होना है, पेमेंट हुआ नहीं हुआ, पूरी जानकारी उस मोबाइल फोन के माध्यम से घर बैठे हुए कर सकते हो। ई मित्र जैसे आप लोग काम करवाने के लिए, वो टेलीफोन ई मित्र का काम भी करेगा आपका, जाने की जरूरत नहीं ई मित्र के वहाँ पर। इस प्रकार का ये स्मार्टफोन होता है, और वो हम लोग आपको देने जा रहे हैं। बनने में एक साथ में 1,35,00,000 संख्या बड़ी है, कम नहीं सकती है देते। हमने कहा आप पाबंद करो, बाहर से लागू भी करो, प्रयास करें कि जल्दी हमें अवेलेबल हो, हम बाद में शुरू कर देंगे। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, आज बहुत मुबारक मौका है, और हमारे
राजकीय महाविद्यालय का भी शिलान्यास हो गया। अब चलेगा आवासीय विद्यालय भवन 22 करोड़ की लागत से बनेगा। रेजिडेंशियल हॉस्टल बन रहा है यहाँ पर 22 करोड़ की लागत से। और पोखरण से राजमखई वाया झरोड़ा पोखरना सड़क है 35 करोड़ की है, उसका काम शुरू। इस प्रकार से जैसे मैंने कहा जो मुझे कहा गया है वो सब काम हमने हाथ में लिए हैं और आगे भी आप निश्चित रहो। सड़कों का जाल बिछा राजस्थान के अंदर, कल ही मैंने मीटिंग ली है। कल 3000 किलोमीटर ज़्यादा सड़कों का मैंने एक साल में शिलान्यास किया है और पाबंद किया मैंने मुख्य अभियंताओं को कि सड़कें बननी एक बात है पर सड़कों की गुणवत्ता अच्छी होना दूसरी बात है। अगर सड़कें अच्छी नहीं बनाई, क्वालिटी नहीं रखी, बनते हुए टूट जाती है, सरकार की बदनामी होती है। तो मैंने उनको पाबंद किया है कि आप लोग ध्यान रखें, क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अगर कहीं गलती होगी तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी संबंधित अधिकारी को, ये मैंने कहा। आज राजस्थान की सड़कें पहले गुजरात हमसे आगे था, आज हम उससे पीछे नहीं, आगे निकल रहे हैं। नेशनल हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो, मेगा हाईवे हो, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड हो, गांव की सड़कें हो, मिस्त्री लिंक हो, दो गांव के बीच में साले मामले बैठे हैं। मुझे मालूम है कि मैंने पूरा खजाना खोल रखा सड़कों के लिए कि आप अच्छी सड़कें होगी उस प्रदेश का विकास तेज गति से होगा। बाहर के जो इंडस्ट्री में आते हैं वही आते हैं, अच्छी सड़कें होती है, अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, आवागमन अच्छा होता है तो विकास तेज गति से होता है। ये पुरानी कहावत भी है और सच्चाई भी है। तो सड़कें अच्छी बन रही है। स्कूलों में मैंने बताया आपको, कॉलेज खोल रहे हम लोग, अल्पसंख्यकों के लिए भी जगह जगह आवासीय विद्यालय बन रहे हैं। मदरसा को हम लोग आधुनिक बना रहे हैं, कंप्यूटर वहाँ पर लगा रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में कभी नहीं आ रही और ये हमारा ध्येय है। इसलिए मुबारक मौके पर मैं आपको सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि बहुत अच्छी बरसात हुई है, अच्छी फसलें हो रही है। और इंदिरा गांधी कैनाल का तो आप देख ही रहे हो कि सिंचाई के साथ साथ में पीने के पानी की सुविधा कई जगह मिली है। इस प्रकार से राजस्थान भर में हम चाहते हैं कि पूरे राजस्थान के अंदर तकलीफ पीने के पानी कम से कम नहीं रहे। एक योजना बनाई है, चंबल की योजना, पूरे राजस्थान की 13 जिलों जो है उसमें लगे हुए हम लोग कि भारत सरकार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रधानमंत्री के रूप में आए थे जयपुर अजमेर में, वादा किया था इसको राष्ट्रीय परियोजना बनाएंगे। अगर राष्ट्रीय परियोजना बनती है तो 5-7 साल में काम पूरा हो सकता है और अगर नहीं बनती है स्टेट गवर्नमेंट अपने खर्चे से लगाएगी, धीरे धीरे बहुत टाइम लगेगा, कीमत बढ़ जाती है। फिर आपको याद होगा रिफाइनरी जो है पटपदरा में वो 40,000 करोड़ के करीब वो स्कीम थी। जब हम लोगों को राज था, मनमोहन सिंह की सरकार थी, नया मुख्यमंत्री था, हमने शिलान्यास कर दिया। सरकार बदल गई, 5 साल तक काम ठप हो गया। दबाव दिया हम लोगों ने, चुनाव आ गए, मजबूरी में मोदी जी को आना पड़ा वहाँ पर और उसको योजना प्रारंभ करनी पड़ी। मैंने कहा मोदी जी वह मंत्र पूरे पढ़े गए पहले 5 दिन पहले, अब आगे आप क्या मंत्र पढ़ोगे वहाँ पर अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, प्रोग्राम बदला अपना, शिलान्यास की जगह लिख दिया कार्य प्रारंभ होने के उपलक्ष्य में आ रहा। आओ पधारो हमारे देश, कोई दिक्कत नहीं है, आए वो। अब मैं पूछता है तो मोदी जी या वसुंधरा सिंधिया से कि मुख्यमंत्री के उस वक्त भाई क्या कारण था कि आपने 5 साल नहीं होने देश को, उसके कारण की कीमत जो है 40,000 करोड़ बन जाती, अब 70,000 करोड़ बनेगी वो स्थिति। कभी धार बदलते रहते हैं परंतु काम कभी रोकना नहीं चाहिए सरकार को। रोकने का नुकसान जनता को होता है, जनता भुगतती है।
टैक्स का पैसा आता है। 40 से 70 करोड़ रुपए योजना बन गई, वो कब पूरा होगा? वो अभी आदि काम मुश्किल हुआ है। यही बात ARCP योजना की है। अगर पानी के मंत्री राजस्थान के आपके यही के MP है, इनको पूछो आप एक काम नहीं करवा सकते प्रधानमंत्री जी? पूरा महकमा आपके पास है हिंदुस्तान का, और एक योजना आप लागू नहीं करवा पा रहे हो। 25 MP जीत गए BJP के। अब आप अगर सब मिलके चले जाओ PM के पास में, आपको हम भी चल पड़ेंगे आपके साथ में, और हम दबाव जाके दे रहे हैं तो भाई आपने वादा किया था, आप वादे को निभाओ और राष्ट्रीय परियोजना बनाओ। क्या दिक्कत है उसमें? अब उसमें पता नहीं क्यों बहानाबाजी कर रहे हैं कोई और राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर पा रहे। हमारी मांग पूरी रहेगी, दबाव पूरा रहेगा तो साथ में 9,000 करोड़ रुपए अलग से लगा बजट के अंदर। काम को रुकने नहीं देंगे, काम चालू रहेगा हमारा, रोकेंगे नहीं काम को। और आपको जाके दुख होगा, पहली बार मैं कह रहा हूँ, मैं 3 बार केंद्रीय मंत्री भी रहा हूँ, इंदिरा गांधी के साथ में, राजीव गांधी के साथ में, नरसिम्हा के साथ। मैंने कभी नहीं देखा केंद्र सरकार लिख रही राज्यों को, हमें लिख रही है केंद्र सरकार आप इस योजना को काम बंद कर दो। मैंने कहा आप कौन हो तो कहने वाले? संघीय ढांचे में राज्यों की जिम्मेवारी होती है अलग, केंद्र की होती है अलग। पानी विषय जो है राज्यों का है। आप राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो नहीं, और हमने अगर 9,000 करोड़ रुपये रखा है, सिंचाई होगी 2 लाख हेक्टेयर के अंदर, उसमें किसानों के लिए 13 जिले पीने के पानी की योजना पहुंचेगी। आपको तकलीफ क्या हो रही है? आप बंद क्यों करवा रहे हो? हमने कहा हम बंद नहीं करेंगे, क्या हम जारी रखेंगे, आपके ऊपर मांग पूरी करते जाएंगे हम लोग, राज्य परियोजना घोषित कभी न कभी हो ही। कहने का मतलब ये है, इस प्रकार की सरकार की सोच के साथ में सरकार चल रही है। आप देख रहे हो देश में क्या हालात हैं, लोग चिंतित हैं देश के अंदर, क्योंकि जो माहौल बना रखा है देश के अंदर बहुत डरावना है। जो प्यार का, मोहब्बत का, विश्वास का, सद्भावना का माहौल होना चाहिए, वो नहीं है। मैं बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता आ रहा हूँ पिछले 4 महीने से, कृपा करके आप एक अपील करो देशवासियों से कि मैं चाहूँगा कोई तनाव नहीं हो, आपस में दूरियां नहीं बढ़े, सब लोग प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे रहो, और मैं हिंसा किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं करूँगा। क्या दिक्कत है कहने में उनको? अभी तक नहीं कहने वो लोग। और पूरे देश में तनाव है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है। चुनाव आता ही हमारे घरों में घुसने लग जाती है ED, CBI, इनकम टैक्स। राज कौन कर रहा है? मोदी जी करेगी, ED कर रही है। राज कर रही ED, CBI, इनकम टैक्स कर रही है तंग करने के लिए, सरकारें गिराने के लिए। पहले गिरा दी कर्नाटक की, फिर गिरा दी मध्य प्रदेश की, फिर गिरा दी महाराष्ट्र की अभी हाल ही के अंदर। और आपके आशीर्वाद से दाल गली नहीं, रास्ता की सरकार ने गिरा पाए लोग। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये नीति अच्छी नहीं है, नीयत अच्छी नहीं है। आपको हमको समझना पड़ेगा कि देश की दिशा में जाना है, अपनी दिशा में जाएगा। ये बहुत ही चिंता का विषय हम सबके लिए है। मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलकर के राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो अभी यात्रा शुरू हो रही है, भारत जोड़ो यात्रा, 4 तारीख को तो है, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ रैली हो रही है दिल्ली के अंदर। मैं अपील करूंगा जो संभव हो आप में से, सारे महामारी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, अधिक से अधिक लोग आप दिल्ली आइएगा 4 तारीख को। एक तो अपील ये है, और दूसरा भारत जोड़ो यात्रा चलेगी कन्याकुमारी से कश्मीर तक। राहुल गांधी जी पद यात्रा करेंगे, 5 महीने की यात्रा होगी, और मुझे उम्मीद है कि पूरे देश के अंदर एक मैसेज आएगा, भाईचारे का, प्यार का, मोहब्बत का, विश्वास का माहौल बनेगा। हम लोग जानते हैं कि इंदिरा गांधी की जान चली गई तो खालिस्तान नहीं बनने दे इंदिरा गांधी ने।
हम कैसे पूछ सकते हैं? राजीव गांधी शहीद हो गए, सुभाष बहन सिंह शहीद हो गए, नेता कर दिया आतंकवाद को। वो त्याग बलिदान हमारे नेता आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद में करना जानते हैं, किया है, आगे भी हमारा संकल्प है। चाहे हमारी जान चली जाए परवाह नहीं, बस एक रहना चाहिए, अखंड रहना चाहिए। इस भावना के साथ ये बात करता हुआ मैं शाले मोहम्मद जी को, आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारा हमने बताया, मेरे को शाले मोहम्मद जी कह रहे थे कि इस चुनाव में हमारा हम आए थे और आपको विश्वास दिलाया था कि आपका नौजवान आपको कामयाब करो, जिताओ, ये आपकी सेवा करेगा। और मुझे खुशी हुई जान करके हमारा हम जी के आह्वान पर आप सब लोगों ने शाले मोहम्मद का साथ दिया। उस वक्त वो पहली बार बना था MLA। इस प्रकार का शुरुआत हमने करवाई है। अब इसको हाईकमान ने, सोनिया गांधी ने और राहुल गांधी जी ने इनको मंत्री बनाया है। अच्छा काम कर रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं के साथ में है। यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संबोधन आप सुन रहे थे। भंडियाना से उन्होंने ये संबोधन अपना दिया। इस दौरान उन्होंने राजकीय महाविद्यालय और साथ ही अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय भवन और पोखरण के राजमथाई वाया जलोड़ा पोखरण सड़क के शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत की और संबोधन अपना दिया।